आज आपको एक्ट्रेस किमी काटकर की जिंदगी का किस्सा सुनाएंगे। कैसे किमी काटकर फिल्मों में आई और फिर कैसे अचानक ही किमी काटकर फिल्मों में से पूरी तरह से गायब भी हो गई। आज ये सारी कहानी हम आपको सुनाएंगे। किमी काटकर की शुरुआती जिंदगी। किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में हुआ था। इनकी मां टीना काटकर भी बॉलीवुड से जुड़ी थी और 50 के दशक के आखिरी सालों के और 60 के दशक के शुरुआती सालों में वो फिल्मों में बतौर बैकग्राउंड डांसर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम किया करती थी। हालांकि उन दिनों उनका नाम टीना मिस क्वीटा था, लेकिन किमी के पिता से शादी करने के बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर टीना काटकर रख लिया था। किमी के पिता फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर के तौर पर काम करते थे। किमी की मां टीना और किमी के पिता की शादी बहुत ज़्यादा नहीं चली और किमी के पैदा होने से भी पहले ही इनके माता पिता का तलाक भी हो गया था। किमी ने कभी अपने पिता को नहीं देखा। जब किमी पैदा हुई तो इनकी मां ने इनका नाम नयनतारा काटकर रखा था। किमी की पढ़ाई मुंबई में ही हुई और मात्र 17 साल की उम्र में किमी ने मॉडलिंग शुरू कर दी। दिखने में किमी काफ़ी खूबसूरत थी। मॉडलिंग शुरू किए इन्हें कुछ ही वक्त हुआ था कि इन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर्स भी आने लगे। साल 1985 में रिलीज़ हुई फिल्म पत्थर दिल से किमी काटकर ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज भी कर दिया। हालांकि इस फिल्म में ये लीड एक्ट्रेस नहीं बल्कि सपोर्टिंग कैरेक्टर में नजर आई, लेकिन इसके बाद किमी काटकर जिस फिल्म में दिखाई दी उसने सही मायनों में इनकी ज़िंदगी और इनका करियर बदल कर रख दिया। एडवेंचर ऑफ टार्ज़न से मिली किमी काटकर को कामयाबी। डायरेक्टर बब्बर सुभाष एडवेंचर ऑफ टार्ज़न नाम से एक बड़ी फिल्म बनाने जा रहे थे। फिल्म में उन्हें हेमंत बिरजे के रूप में हीरो तो मिल गया, लेकिन हीरोइन की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। किसी ने बब्बर सुभाष को किमी काटकर की तस्वीरें दिखाई। तस्वीरों में देखते ही उन्हें किमी काटकर पसंद आ गई और उन्होंने किमी काटकर के पास मैसेज भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। किमी उनसे मिलने आई और आखिरकार किमी ने भी इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। एडवेंचर्स ऑफ टार्ज़न की शूटिंग पूरी हुई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ भी हो गई, मगर ये फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई। हालांकि फिल्म की हीरोइन किमी काटकर के एक्टिंग और उनके हॉट ने दर्शकों को जरूर बेहद पसंद आई और इस तरह किमी काटकर का फिल्मी करियर चल निकला। अगले साल यानी 1986 में ये मल्टी स्टारर फिल्म दोस्ती दुश्मनी में दिखी। इस फिल्म में ऋषि कपूर के अपोजिट थी। किमी काटकर ने अपना 10-11 साल लंबे चले करियर में 79 फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्मों में की बात करें तो ये जलजला, सोने पे सुहागा, मुजलिम, इंतकाम, धर्मयुद्ध, दरिया दिल, मुलजिम, आज का शहंशाह, काला बाजार, गैर कानूनी, शहजादे, हमसा न टकराना, तकदीर का तमाशा, खून का कर्ज और जैसी करनी वैसी भरनी, शांताराम में आएंगे किमी काटकर नज़र। कुछ साल पहले किमी तब सुर्खियों में आ ही गई थी जब ऑस्ट्रेलियाई लेखक ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स की किताब शांताराम में इनका जिक्र किया गया था। इस किताब पर मीरा नायर ने फिल्म बनाने की घोषणा की और खबरें आई कि हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े नाम इस फिल्म में काम करेंगे। वहीं किमी काटकर के किरदार के लिए शायद खुद किमी नजर आए। हालांकि बाद में इन खबरों पर बात होनी पूरी तरह से बंद हो गई। हमने दिलाई किमी काटकर को लोकप्रियता। किमी के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी हम। इस फिल्म में किमी के किरदार का नाम था जुमालोना गोंसाल्विस, जिसे प्यार से सब जुम्मा कहते थे। फिल्म में अमिताभ और किमी पर फिल्माया गाना जुम्मा जुम्मा बेहद बड़ा ही हिट साबित हुआ। इस गाने ने केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों में धूम मचाई। आज भी ये गाना उतना ही लोकप्रिय है जितना कि पहले था। देखा जाए तो किमी इस फिल्म के बाद अपने करियर में स्टारडम की पीक पर पहुंची थी। हालांकि इस फिल्म के बाद से ही किमी काटकर ने खुद को फिल्मों से दूर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती चली आई किमी। हम के बाद किमी ने कुछ और फिल्मों में साइन की थी, लेकिन किमी उन सब की शूटिंग पूरी नहीं कर पाई।
हम के बाद लोग कयास लगा रहे थे कि किमी और अमिताभ फिर किसी और फिल्म में भी साथ नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस फिल्म के बाद किमी केवल 4 फिल्में में काम नजर आ गई। ये फिल्में थी हमला, सरफिरा, सियासत और जुर्म की हकीकत। इस दौर के दिग्गज एड फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु शौरी ने किमी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और किमी ने भी उनका ऑफर कबूल कर लिया था। फिर एक दिन अचानक किमी ने शांतनु से शादी करके फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो फिल्मों में जो किमी ने शादी से पहले साइन की थी और साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था, वो सारा अमाउंट किमी ने लौटा दिया। शादी के 1 साल बाद किमी को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने सिद्धार्थ रखा। बेटे की बीमारी ने पहुंचा दिया मेलबर्न। सिद्धार्थ जब काफ़ी छोटा था तब उसे एक जानलेवा बीमारी हो गई। डॉक्टर्स ने किमी और उनके पति शांतनु को सलाह दी कि अगर सिद्धार्थ की जान बचाना चाहते हैं तो उसे भारत के बाहर किसी विकसित देश में ही इलाज दिलाए। किमी सिद्धार्थ को लेकर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न चली आई। किमी गई तो थी ये सोचकर कि कुछ ही दिनों में वो वापस लौट आएंगी, लेकिन मेलबर्न से लौटने में किमी को 5 साल लग गए। इस दौरान सिद्धार्थ की शुरुआती पढ़ाई भी मेलबर्न में ही हुई। किमी के पति शांतनु जरूर काम के चलते भारत और ऑस्ट्रेलिया आते जाते रहते थे, लेकिन किमी अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया ही में रही। सिद्धार्थ जब पूरी तरह ठीक हो गया तो किमी भारत लौट आई, लेकिन मुंबई में रहने के बजाय उन्होंने अपने लिए आशियाना बनाया पुणे में। अब किमी अपने पति और बेटे के साथ पुणे में ही रहती है और एक सुखी जीवन गुजार रही है। किमी कटकर की निजी जिंदगी की बात करें तो जब यह एडवेंचर ऑफ टार्जन की शूटिंग कर रही थी तब हेमंत मिर्जे के साथ इनके अफेयर की खबरें मीडिया में आती थी, लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने के बाद ही हेमंत के साथ नजर आनी बंद हो गई। इसके बाद महमूद के भतीजे और अभिनेता बिंजो अली के साथ ये कुछ समय के लिए रिलेशन में रही। फिर उसके बाद नूतन के बेटे और अभिनेता मोहनीश बहल के साथ इनका अफेयर काफ़ी चर्चा में रहा। 1988 के दौरान डैनी डेंगजोप्पा और किमी काटकर के बारे में भी मीडिया काफ़ी गॉसिप करता था। संजय दत्त के लिए भी सीरियस थी वो। इतना ही नहीं, संजय दत्त के साथ तो ये लंबे वक्त तक रिलेशन में रही। संजय के साथ किमी ने तेजा, सरफिरा, खून का कर्ज जैसी फिल्मों में काम किया। संजय के साथ इनकी जोड़ी दर्शकों को काफ़ी पसंद आ गई। यासिर उस्मान नाम के एक लेखक ने संजय दत्त पर लिखी अपनी किताब द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय संजय दत्त में दावा किया कि संजय किमी के साथ अपने रिलेशन को लेकर सीरियस थे। अक्सर संजय किमी के साथ क्लब्स में और रेस्टोरेंट में नजर आया जाया करते थे। इतना ही नहीं, संजय अक्सर किमी के घर भी जाया करते थे और किमी की माँ टीना कटकर संजय दत्त को खाना पकाकर भी खिलाती थी। लेकिन जब संजय दत्त के जीवन में ऋचा शर्मा की एंट्री हुई तो संजय ने किमी से दूरी बना ली। अब किमी पुणे में आराम से रहती है। फिल्मों में वापसी के सवाल पर वो कहती है कि अब भला उन्हें कौन काम देगा और उनका दिल भी नहीं करता कि वो फिल्मों में काम करे। वो कहती है कि उन्होंने अपने दौर के हर बड़े सितारे के साथ काम किया, खूब पैसा कमाया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने काम किया और उनका काम सुपरहिट रहा। उन्हें अब जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। किमी का जीवन ऐसे ही सुकून से चलता रहे और उनका परिवार हमेशा खुश रहे।